मारीच किसका मामा था? रावण मारीच के पास क्यों गया और मारीच मिरक क्यों बना? ज्ञानवर्धक प्रसंग। जय श्री राम बंधु, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कथा जगदीश रामायण से ली गई है, जो कि ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ दिन पहले हमारी एक वीडियो पर एक सज्जन ने कमेंट किया है, जिनका परिचय है एसके स्टूडियो गुलगंज से, जिन्होंने कमेंट में लिखकर पूछा है कि मामा मारीच किसका मामा था। तो मेरे भाई, इस बात का प्रमाण थोड़ा जगदीश रामायण में मिला है, जो प्रमाण हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। परंतु हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहे, और यदि हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए सज्जनों, प्रसंग पर ध्यान देते हैं। बात उस समय की है कि जिस समय लक्ष्मण ने पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले, तो शूर्पणखा पीड़ित हो करके अपने भाई रावण के पास गई और कहने लगी, हे तात, शत्रु तुम्हारे शीश पर गरज रहा है और तुम नींद भोजन वस्त्र भूषण आदि सुख में विलीन हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि शत्रु रोग, अग्नि, सरप का विष और बादल में पानी, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुनि और वेद कहते हैं। और भी जैसे धर्म के बिना धन, नीति के बिना राज्य, भगवान के समर्पण किए बिना शुभ कर्म, विद्या पढ़ने पर ज्ञान न होना, सब व्यर्थ हो जाते हैं। क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। केवल मिलता है तो तन मन दुखी होने का फल मिलता है, और कुछ भी नहीं मिलता। और समझाती हुई बोली, जिस प्रकार कृषि अल्प बीज से विनाश हो जाती है, सेनापति के बिना सेना, गोप के बिना गाय और बुद्धि के बिना शरीर, देने के बिना लेना नष्ट हो जाता है, कुसंग से सन्यासी, कुमंत्री से राजा, नम्रता के बिना प्रेम, मदिरा से लाज, मान से ज्ञान, क्रोध से तप और व्यसनों का धन लेने से व्यभिचारी की शुभ गति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार अभिमान से गुड़ी शरीर व घर परिवार नष्ट हो जाता है। ऐसा वेद पुराणों व संतों का मत है। इस प्रकार शूर्पणखा ने चिल्लाकर रावण से पंचवटी की सब कथा कह सुनाई और कहा, भैया रावण, इस पंचवटी में राम, लखन, दशरथ के पुत्र, संग में सुकुमारी सुशीला सीता स्त्री हैं। वे सब पंचवटी के करील वन में निवास करते हैं। हे तात, मैंने उनका कर्तव्य जान लिया है। वे सारी पृथ्वी राक्षसों से हीन करेंगे। उन्होंने मेरे नाक कान काटे हैं और 14,000 खरदूषण आदि वीर रण में मार दिए। अब वे लंकागढ़ पर आ रहे हैं। हे तात, तुम्हारे भारी बल पौरुष जीवन को धिक्कार है। दोस्तों, शूर्पणखा के ये वचन सुनकर रावण व्याकुल हो गया और कुंभकर्ण के वचनों को मन में याद करके बड़े जोर से अपनी भुजाओं को उठा करके, 20 भुजाओं को उठा करके चिल्ला करके कहने लगा कि देख, मेरी 20 भुजा हैं, मुझे कौन जीत सकेगा? खरदूषण मेरे समान बलवान थे, तिनको बिना भगवान के कौन मार सकता है? मेरा तामस शरीर है, जब तब ज्ञान ध्यान यज्ञ भजन हमसे होगा नहीं। यदि पार ब्रह्म भगवान ने ही पृथ्वी भार उतारने के लिए अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे बैर कर दोनों भाइयों को देखूंगा, और यदि वे राजपुत्र हैं तो मैं भी अभी मारकर शीघ्र ही उनकी स्त्री को छीन लूंगा। ये कहकर हृदय में क्रोध छा गया, और जैसे जैसे उसने रात काटी, प्रातः काल सब सभासदों को समझाकर रावण सिंधु पार मामा मारीच के पास गया। दोस्तों, ये मारीच रावण के नाना सुमाली का मंत्री था, इसलिए ये रावण का ही मामा लगता था। जो ये प्रमाण में दे रहा हूं, ये जगदीश रामायण का है, और जगदीश रामायण में पृष्ठ संख्या 327 पर लिखा हुआ है। दोस्तों,
तो ये रावण के नाना सुमाली का मंत्री था, इसलिए रावण का मामा लगता था। बंधु, रावण ने मारीच को बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया। कहते हैं नीच की नमन बड़ी खतरनाक होती है। सरप, धनुष, बिल्ली और कामी ये सब नमकर ही अपना कार्य करते हैं। रावण ने मारीच को सब कथा कह सुनाई, फिर उनकी सीता चुरा लाने को कहा। तब मारीच ने कहा, रावण सुनिए, ये श्री राम पार ब्रह्म ही प्रकटे हैं। बक्सर बिहार में विश्वामित्र के यज्ञ की रखवारी ये कर रहे थे, तो हमारे स्वभाव से ही सब फौज को इन्होंने मार डाला और हमें 400 कोस की दूरी पर इन्होंने फेंक दिया। कहते हैं, हे इसलिए तात, मैं यहां छुपकर रहता हूं और फिर भी मैं जहां तहां इन दोनों भाइयों के धनुष बाण धरे चकित हो देखता रहता हूं। यदि कुशल चाहो तो तुम शीघ्र ही लंका लौट जाओ, नहीं तो वे सब लंका उजाड़ देंगे। दोस्तों, मारीच के वचन सुनकर रावण क्रोधित हो अटर सटर कहने लगा। रावण बोला, मारीच खल, तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है। मैं अभी तुझे मार डालूंगा, क्योंकि एक बार प्रथम तू मुझे फिर लौटा चुका है। मारीच ने अनुमान किया, दो के विरोध से कल्याण नहीं। कहते हैं, हथियारधारी, मर्म जानने वाले, सटमूरख, धनवान, बंदी, भाट, वैद्य, कभी अपना मित्र, बेटा, अपनी स्त्री, पमरिया, भंडारी, गुनी और संत मुनियों से, राजा या राजमंत्री से, नौकर, भाई, गुरु, यज्ञ करने वाले, वेद पाठी, पंडित और पड़ोसी, इन दो से बैर कभी ना करे। इसलिए श्री राम के ही आगे जाऊं, क्योंकि श्री राम के बाण मेरे शरीर में लगने से अच्छा है मैं शीघ्र ही तर जाऊंगा। तब मारीच रावण के साथ गया, सोने का मृग बना। भगवान श्री राम उसे मारने के लिए गए। भगवान श्री राम ने उस मृग का उद्धार किया, मारीच का उद्धार किया, और इधर मौके का गलत फायदा उठा करके रावण जो था वो सीता को चुरा करके ले आया। तो दोस्तों, ये मारीच जो था ये रावण का ही मामा लगता था। जो ये प्रमाण मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। और आपको एक बात बताऊं, देखिए कई रामायण हैं, प्रत्येक रामायण में कई कई अलग अलग प्रमाण कवियों ने लिखा है। तो इस बात का बुरा न माने और ये न सोचें कि ये प्रमाण गलत है। ये प्रमाण गलत नहीं है। जगदीश रामायण उठा करके देख लें, उसमें लिखा हुआ है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। तो बंधुओं कैसा लगा हमारा ये प्रसंग? अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा है तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी भाइयों के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।